हेलो एवरीवन, वेलकम टू समझो बायोलॉजी। आज 15 अगस्त है, मतलब इंडिपेंडेंस डे है। इंडिपेंडेंस डे के दिन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक ऐसा नया टॉपिक कि जहाँ पे हमारी लाइफ की इंडिपेंडेंस थिंग उस सेल ऑर्गेनेल्स के बिना अधूरी है। इट मीन्स आपने सही गेस किया, जिसका नाम है सेल। एंड द टॉपिक का नाम है द सेल यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये 11th का टॉपिक नंबर 8। ऐसा टॉपिक जो बहुत सारे टॉपिक को कवर अप करता है या कनेक्टेड होता है एंड नीट पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम वेटेज की बात करेंगे तो वेटेज के हिसाब से एवरी ईयर इस टॉपिक के अंदर से प्रोबेबली 2 to 3 क्वेश्चंस आते हैं। बट ये जब क्वेश्चंस 2 to 3 आते हैं तो उनके अंदर फ्रॉम लोअर टू मीडियम लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। अब तक के नीट के एग्जाम में कोई भी हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आया है, तो प्रोबेबली इनके क्वेश्चन का जो मीडियम होता है या लेवल होती है वो काफी ज्यादा मॉडरेट होती है। तो चलिए आज हम बात करेंगे सबसे बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट जिसके बिना बायोलॉजी अधूरी है, वो है सेल। अब सेल के बारे में जब हम बात करेंगे स्टूडेंट, तो आपके माइंड में आएगा कि एग्जैक्टली सेल क्या है या सेल हम किसको बोलेंगे। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि सेल इज नथिंग बट एक काइंड ऑफ कंपार्टमेंट है, एक काइंड ऑफ एक रूम है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि सेल इज नथिंग बट अ कंपार्टमेंट, और वी कैन से दैट इट इज अ रूम लाइक स्ट्रक्चर। तो ऐसा कंपार्टमेंट या ऐसा रूम लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर प्रोबेबली बहुत सारी चीजें रहेंगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो हम जब इवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो इवोल्यूशन टॉपिक के अंदर दिया है कि लाइफ का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, और लाइफ के ओरिजिन के हिसाब से लाइफ बेसिकली ओरिजिनेट हुई थी पानी से, इट मीन्स वाटर से। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सम एक्सटेंट सेल का भी जो निर्माण है वो कहाँ से हुआ था, वाटर से हुआ था। तो यहाँ पे सेल के बारे में अगर हम बात करेंगे, उसको कैटेगराइज करेंगे, तो सेल एक ऐसा कंपार्टमेंट है या ऐसा रूम लाइक स्ट्रक्चर है कि प्रोबेबली हम इसको बोल सकते हैं कि रूम लाइक स्ट्रक्चर और कंपार्टमेंट। और ऐसा रूम है कि जिसके बाहर भी वाटर है और जिसके अंदर भी प्रोबेबली मेजॉरिटी में वाटर है। क्यों? बिकॉज सेल के अंदर है साइटोप्लाज्म, बच्चों जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, एंड साइटोप्लाज्म कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर। तो यहाँ पे 80% ऑफ वाटर इज कंटेन्ड बाय साइटोप्लाज्म। हम बात करते हैं सेल के बारे में, जैसे कि मैंने बोला कि 80% वाटर कंटेंट है, इट मीन्स ये भी ओरिजिनेट हुआ था या फिर लाइफ ओरिजिनेट हुई थी तो वाटर से थी, जहाँ पे सबसे पहले सेल पाया गया है। अब यहाँ पे जब फर्स्ट सेल पाया गया था तो सेल को हम कैटेगराइज कैसे करेंगे या कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। सेल है मतलब चीजें कैसी है, लिविंग है। सेल नहीं है मतलब चीजें कैसी है, नॉन लिविंग है। उसको और एक वर्ड है बच्चों नॉन लिविंग को, दैट इज कॉल्ड एज इनएनिमेट। तो नॉन लिविंग का मतलब है कि सेल में ऐसी चीज अगर नहीं है तो वो क्या है, इनएनिमेट है, मतलब वहां पे सेल नहीं है। सो इनएनिमेट थिंग इज नथिंग बट नो सेल। एंड जो लिविंग है उनके अंदर डेफिनेटली क्या है, तो उनके अंदर सेल है। अब सेल के कितने टाइप है? सेल के बेसिकली 2 टाइप है बच्चों। एक पहला सेल है जो सिंगल सेल के फॉर्म में पाया गया था। अमीबा का हम एग्जांपल अगर लेंगे तो उसको हम बोलेंगे यूनिसेल्यूलर। और ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल से बने हैं, जिसको हम एग्जांपल लेंगे ह्यूमन बीइंग। बहुत अच्छे से ड्रॉ नहीं किया है, ह्यूमन बीइंग दैट इज कॉल्ड एज मल्टी सेल्यूलर। तो सेल कितने फॉर्म में है? सेल 2 फॉर्म में है। द फर्स्ट वन इज यूनिसेलुलर एंड सेकंड वन इज मल्टीसेलुलर। तो यहाँ पे सेल का मतलब है एक रूम लाइक स्ट्रक्चर या कंपार्टमेंट। उस कंपार्टमेंट के अंदर मैक्सिममली वाटर भरा है एंड वाटर के साथ बहुत सारे केमिकल हैं। इट मीन्स यहाँ पे श्योरली क्या होगा बच्चों, कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन होगा। उसको हम बेसिकली बोलेंगे सेल। अब सेल किसके अंदर है? जितने भी लिविंग है उनके अंदर श्योरली क्या है, सेल है। जो भी इनएनिमेट है या नॉन लिविंग है उनके अंदर सेल नहीं है। सेल कितने फॉर्म में है? बेसिकली सेल 2 फॉर्म में है। एक अगर सिंगल सेल तो उसको हम बोलेंगे यूनिसेलुलर, अगर सेल मल्टीपल मैनर में है तो उसको हम बोलेंगे मल्टी सेल्यूलर। होपफुली यहाँ तक बेसिक चीजें समझ में आई कि जहाँ पे हम इस टॉपिक के अंदर डील करने वाले हैं कि व्हाट एग्जैक्टली सेल। जो अभी मैंने बोला कि एक ऐसा कोई रूम
ये कंपार्टमेंट जहाँ पे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं अलोंग विथ वाटर, उसको हम सेल बोलेंगे। बट अगर बाहर भी वाटर है तो ये अंदर का वाटर एंड बाहर का वाटर एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो, उसके लिए यहाँ पे एक स्पेसिफिक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो बनता है बच्चों लिपिड से। लिपिड क्या है वो हम आगे देखेंगे हमारे टॉपिक के अंदर, जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। तो यहाँ पे ये लिपिड बाहर का मेम्ब्रेन और अंदर के मेम्ब्रेन को और वाटर को एक दूसरे के साथ मिक्स होने नहीं देता है। तो ये एक ऐसा यूनिट है, एक ऐसा सेल है जिससे बेसिकली क्या फॉर्म हुई है, जिससे बेसिकली फॉर्म हुई है अपनी लाइफ। यहाँ तक क्लियर है? इसके आगे हम बढ़ेंगे कि व्हाई सेल इज कॉल्ड एज यूनिट ऑफ लाइफ। डिस्कवरी बेसिकली कौन से साइंटिस्ट ने की थी, उसके बाद हम देखेंगे एक्चुअल में टाइप ऑफ सेल। तो डिस्कवरी के बारे में हम बोलेंगे तो बहुत सारे अलग अलग वी कैन से दैट चीजें हैं या फिर जो भी डाटा है, बेस्ड ऑन दैट डाटा हमें पता चला कि एक्चुअल में डिस्कवरी कब हुई थी। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल के बारे में एक वर्ड बोला था, एंड दैट पर्टिकुलर वर्ड इज कॉल्ड एज सेल्यूला, जिसको हम बोलते हैं सेल, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जो कंपार्टमेंट की तरह है, एक रूम की तरह है, उनको हम सेल बोलते हैं। द नेम ऑफ साइंटिस्ट इज कॉल्ड एज रॉबर्ट हुक। अब बच्चों इस पूरे टॉपिक में प्रोबेबली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन या एसेशन रीजन के लिए आपको ईयर्स पूछे जा सकते हैं, तो आपको ईयर्स बहुत अच्छे से याद रखने हैं। रॉबर्ट हुक इन द ईयर ऑफ 1665। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जब सेल को देखा तो एक्चुअल में वो सेल नहीं था। सो फर्स्टली ही सॉ कॉर्क ऑफ अ ट्री। उन्होंने एक कॉर्क को देखा जो एक पेड़ से बनी थी। कॉर्क मतलब ऐसा पर्टिकुलर कैप जो बॉटल को होता है, एंड वो कॉर्क था ओक ट्री का। भले उतने सवाल नहीं पूछे जाते हैं नीट में, बट आपको पता होना चाहिए। तो वहां पे उन्होंने जब ओक प्लांट के कॉर्क ऑफ द ट्री को देखा या कॉर्क कैम्बियम को वहां पे देखा, तो उनको अंडर माइक्रोस्कोप दिखाई दिए बहुत ज्यादा ऐसे एम्प्टी कंपार्टमेंट, बिकॉज ये डेड सेल था एक्चुअल में। तो बच्चों जब ये सेल डेड था तो इसके अंदर ऑर्गेनेलीज मौजूद नहीं थी, ओनली एंड ओनली इनका सेल का वॉल का स्ट्रक्चर था। तो एक्चुअल में उन्होंने क्या देखा था, इन डिटेल में बहुत सारे सेल वॉल को एक साथ जुड़े हुए देखा था एम्प्टी स्पेसेस के अंदर, जिसको उन्होंने नाम दिया था सेल्यूला, एंड वही से नाम पड़ा इसको सेल। तो सबसे पहले हम बोल सकते हैं कि रॉबर्ट हुक ने इन द ईयर ऑफ 1665 डिस्कवरी की थी सेल के बारे में। बट लेटर ऑन जब बारी आई कि सेल एक्चुअल में मूव करता है या मूवमेंट करता है, तो वहां पे द नेम ऑफ साइंटिस्ट इज एंटोन वैन लीवनहॉक। एंटोन वैन लीवनहॉक ने इन द ईयर ऑफ 1674 सबसे पहले जब डिस्कवरी की तो डिस्कवरी की थी लाइव सेल की, और डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल, ऐसा सेल जो उन्होंने देखा था बेसिकली पानी के अंदर अंडर माइक्रोस्कोप। तो वो स्पर्म सेल भी था, एट द सेम टाइम कुछ अमाउंट में प्रोटिस्टा के भी सेल थे, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट उन्होंने बैक्टीरिया को भी अंडर वाटर एक्सट्रैक्ट करके माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। तो उनको वहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट में मूवमेंट दिखाई दी। तब उन्होंने बोला कि ये जो सारे सेल थे कैसे थे, ये सारे सेल लाइव थे। तो डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल इज बेसिकली ऑन एंटोन वैन लीवनहॉक, एंड जब डेड सेल देखा था इन द फॉर्म ऑफ सेल वॉल, वो देखा था रॉबर्ट हुक ने इन द ईयर ऑफ 1665। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है कि एग्जैक्टली सेल क्या है, सेल के कितने फॉर्म हैं, एंड डिस्कवरी भी पहले 2 साइंटिस्ट थे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम साइंटिस्ट बढ़ते गए, एंड वहां पे उनके अलग अलग वर्क के हिसाब से वो पब्लिकेशंस होते गए। आगे जाके वहां पे उनके नॉर्मली ईयर्स भी लिखे हैं। तो जितने भी ईयर्स एनसीईआरटी में मेंशन है वो सारे ईयर्स आपको प्रॉपरली लर्न करने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। होपफुली आपको यहाँ तक लेक्चर समझ में आया। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो कि आपको इस टॉपिक के अंदर और क्या क्या चाहिए। थैंक यू।